दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है, अर्थात प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो कार्य है बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तीन बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला यह है अभाज्य संख्या। क्या जानना जरूरी है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद जानना जरूरी है गुणनखंड क्या होता है। अगर आप बेसिक की बात करें तब की बोल रहा हूँ, रट्टा मारेंगे तो आप सीधा सीधा जो बताऊँगा उसको रट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो तीसरा है वो है विभाज्यता के नियम। क्या जानना जरूरी है? विभाज्यता के नियम, ठीक है, विभाज्यता के नियम। तो यदि आप इन तीनों को जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, गुणनखंड किसे कहते हैं और विभाज्यता के नियम क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नहीं जानते हैं तब कैसे करें? घबराइए मत, आपके हेल्प के लिए हमने प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बना दिए हैं पहले से। केवल आपको सर्च करना है। आप YouTube पर सर्च करना अभाज्य संख्या बाई उज्ज्वल लक्ष्य, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। इसी प्रकार से सर्च करना गुणनखंड बाई उज्ज्वल लक्ष्य, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद सर्च करना विभाज्यता के नियम बाई उज्ज्वल लक्ष्य, वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो वीडियो को देखना, जानते हो तो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे तरीके से यदि सीखना चाहते हो कि विभाज्यता के नियम को सरलता से कैसे जान सकते हैं, रट कर किए होंगे ना, तो एक बार अवश्य देख लेना, क्योंकि मेरे वीडियो को जब देखोगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नए तरीके से मैंने बताया है, उसको ध्यान से देखिएगा। आज हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको निकालना है। दोनों संख्या का निकालेंगे, तो पहले लेते हैं पहला संख्या को। तो इसके लिए क्या करना, इस प्रकार से आपको लिखना है और ऐसे इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। और अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या आता है? 2 आता है, उसके बाद 3 आता है। तो आप क्या करना, पहला अभाज्य संख्या जो है 2 है ना, तो इस संख्या को के बारे में सोचना कि क्या यह 2 से विभाजित होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 का विभाज्यता नियम कहता है कि संख्या की इकाई को देखो। इकाई यदि सम संख्या है, अर्थात टोटल संख्या ही सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगा। तो आप देख सकते हो 4 है, 2 के पहाड़ा में आएगा, तो ये भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे लिखोगे 2, क्या लिखेंगे? 2। यहाँ जो 2 लिखे हैं इसी से इसको भाग करना है, और भाग करना है अर्थात जितना बार पहाड़ा पढ़ना है उसी को नीचे लिखते जाना है। तो पहले 9 के लिए पढ़ेंगे, तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इसमें से एक बच गया है ना, भी इसको लिखना नहीं है, सोचना बस है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ पर बचा क्योंकि 2 चौक 8 होता है, और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो 2 छके 12, यहाँ तक हमने भाग कर लिए। उसके बाद 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमने जो अभाज्य संख्या 2 लिया है उसी से ये विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इकाई को देखेंगे। इकाई में 2 है, ठीक है, 2 है यानी 2 से विभाजित होगा। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 4 के लिए, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, फिर से देखना कि क्या ये 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर देखोगे इकाई में 1 है, 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो अगली अभाज्य संख्या है 3। क्या है? 3। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? इन तीनों को जोड़ो, अर्थात जितना अंक है संख्या में उसको जोड़ो। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 जो है 3 के पहाड़ा में आएगा, तो ये 3 से विभाजित होगा। यहाँ 3 लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर तो हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं पहला जो संख्या इधर से 2 है, छोटा है, दोनों को लेंगे। 23 है, कितना है? 23 है। तो अब जो है 3 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो 3 पंचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 7 बार। जितना बार पहाड़ा पढ़ना है उतना ही नीचे लिखना है। अब 3 सत्ते 21 हुआ,
तो यहाँ पर 23 है, तो 23 में से जब 21 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना भाई, क्योंकि 3 सत्ते 21 हुआ, और 21 में से 21 को इसमें से घटाओगे 23 से तो 2 बचेगा ना, तो 2 इसके आगे में तो 2 और 1 21 हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर से 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21 फिर हो गया। क्लियर है, अर्थात हम 231 को 3 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 77। अब उसके बाद देखते हैं क्या जो संख्या मिला है वो 3 से फिर विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसको देखना है। तो 7 7 14 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो है 5। 5 के पहाड़े में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसको नहीं लेंगे, है ना भाई। 5 के बाद आता है 7, तो 7 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर रखेंगे 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब क्या मिला, 11, जो कि स्वयं एक अभाज्य संख्या है। तो अब ज़्यादा नहीं सोचना है, जब अभाज्य संख्या मिल गया तो यहाँ पर 11 लिखना है। अब 11 एकम 11, इसको हमको तब तक ये प्रक्रिया करना है जब तक आखिरी में 1 ना मिल जाए, ठीक है। अब ये तो हमने इतना तरीका अपना लिया। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना है, ये जो संख्या है इसको ऐसे लिखना है, 924 है तो 924। अब उसके बाद इतना जो संख्या है इसको गुणा के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। 1 को भी कई लोग लिख देते हैं, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ये ना तो भाज्य ना तो अभाज्य है, तो गुणा 1 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस संख्या का निकाला, किसका, 924 का। अब जो हम इसका निकालेंगे, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का कैसे करना है देखिए ध्यान से, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 6825 को, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, क्या होता है, 2। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो संख्या है क्या 2 के पहाड़ा में आएगा, इसके लिए इकाई देखेंगे, क्या है इकाई में, 5 है, 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो हम क्या लेंगे, 3 को लेंगे। तो 3 को लेने से पहले 3 के विभाज्यता के नियम के आधार पर हम इसको चेक करना है कि 3 के पहाड़ा से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो पता चलता है कि हमने पूरा भाग कर लिया और अंतिम में हुआ नहीं, है ना भाई। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, 3 का विभाज्यता नियम, इसके लिए जोड़ेंगे 6 8 14 15 16, 16 5 21, अर्थात 3 के पहाड़ा में 21 आता है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 3। अब 3 का पहाड़ा 6 के लिए तो 3 दूनी 6, 8 के लिए 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पर 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंचे 15। क्लियर है, कैसे कैसे आया, 6 को भाग किए 3 से, 2 मिला, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसमें से 2 शेषफल बचा, इसके आगे आ गया, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, इसमें 1 बचा, ये 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब फिर से हम देखेंगे कि क्या ये जो संख्या मिला वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 2 2 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 3 के पहाड़ा में 16 नहीं आता, तो अब हम जो है अगली अभाज्य संख्या को लेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या है 5। देखेंगे 5 से विभाजित होगा क्या, ये इकाई में क्या है, 5 है, तो 5 को विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई में अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यह है 22 है, तो 5 चौक 20, क्या हुआ, 5 चौक 20, इसमें से 2 बचा और ये 27 हो गया, 7 बाजू में आ गया, तो 5 पंचे 25, फिर 2 बचा, तो 5 पंचे 25। क्लियर है, अभी भी आखिरी में 5 आया है, मतलब 5 से और विभाजित होगा, तो 5 नियम 45, 5 एकम 5। अब देख सकते हो इकाई में 0 या 5 नहीं है, मतलब अब 5 से बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। तो 5 के बाद की संख्या है 7 अभाज्य संख्या में, तो 7 से विभाजित होगा क्या, 7 दहम 70, 70 उसके बाद 21 बच जाएगा, 7 या 21 अर्थात 13 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 लेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21, ठीक है। तो 13 7 91 आप लोगों को पता ही है। अब हम क्या करेंगे, 13 क्या संख्या है,
13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 13 का 13 लिखेंगे, 13 एकम 13। इतना होने के बाद एक लाइन और लिखना होता है। यहाँ पर नीचे में क्या लिखेंगे, 6825 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका मैंने बताया। आप कोई सा भी संख्या ले लीजिए अपने मन से, 2 अंकों का, 4 अंकों का, जितना भी लेना ले लीजिए और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आपने कौन सा संख्या लिया और उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, ये दोनों मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से।